बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 विशेषण। खूंखार शेर दहाड़ रहा है, ये विद्यालय मेरा है, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। तो ये चित्रों से हमें क्या पता चलता है? उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रही हैं। इन वाक्यों में खूंखार, यह, 1 लीटर विशेषण शब्द हैं जो शेर, विद्यालय, दूध संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा आदि की विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये विशेषण शब्द हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, परंतु वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। खूंखार शेर दहाड़ रहा है, ये विशेषण है, ये विशेष्य है और ये संज्ञा है। ठीक है। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, ये विशेषण, विशेष्य यानी संज्ञा। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और साधनामिक। इनको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, गुण, संख्या, परिमाण, साधनामिक। बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से याद हो जाती। गुण, संख्या, परिमाण, साधनामिक। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। श्रेष्ठ और कार्तिक 2 भाई हैं। कार्तिक बड़ा और चंचल है, वो बुद्धिमान भी है। श्रेष्ठ छोटा है लेकिन समझदार है। दोनों भाई मिलनसार हैं। श्रेष्ठ को अपनी नीली पीली गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है, जबकि कार्तिक अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। उपरोक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द, नीली पीली, मोटी मोटी संज्ञा शब्दों, गाड़ियों, किताबों के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध करा रही है, अतः ये सभी गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण शब्द: आकार, प्रकार, ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, नुकीला, चौकोर, स्थूल आदि। गुण: चंचल, बुद्धिमान, समझदार, मिलनसार, परिश्रमी आदि। दोष: दुष्ट, अपवित्र, घिनौना, अयोग्य, क्रोधी, बुरा, पापी, अहंकार है। रंग रूप: गोरा, काला, सुंदर, कोमल। स्वभाव: कमजोर, क्रोधी, चालाक, शांत। अवस्था: बूढ़ा, बच्चा, रोगी, कमजोर। स्थिति: उदास, प्रसन्न, अमीर, गरीब, ऊपरी, बाहरी। दिशा: उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। स्थान: शहरी, जापानी, बाहरी, देशी, विदेशी। स्वाद: खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन, मधुर। देशकाल: प्राचीन, ऐतिहासिक, बंगाली, मद्रासी। परिमाणवाचक विशेषण: वहां बहुत सारी दुकानें सजी हुई हैं, बहुत सारी। कहीं कोई 2 मीटर कपड़ा ले रहा था तो कोई 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। तो बच्चों, ऊपर के वाक्यों को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो देखा होगा कि कुछ जो है शब्द रंगीन किए गए हैं यहाँ पे, है ना। ये जो संज्ञा शब्दों की मात्रा, नाप, तोल संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये नाप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द ही परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो पहले हम जानेंगे निश्चित परिमाणवाचक के बारे में। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 1 किलो सेब खरीदे, मैं रोज 2 किलोमीटर सैर करता हूं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी चाय में कम चीनी डालना, थोड़े चावल दे दो। संख्यावाचक विशेषण नंबर 3, यह 8वीं कक्षा है, इसमें 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं।
जिनमें 25 लड़कियां तथा 15 लड़के हैं। ठीक है, देखो यहाँ से शुरू से ले लो, जितना भी आया सब में संख्याओं का काम है। कक्षा में 3 लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ लड़कियां बातें कर रही हैं, तभी कक्षा में एक अध्यापक प्रवेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे 8वीं, 40, 25, 15, 3, कुछ 1। तो उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द विशेषों की संख्यावाचक विशेषता बता रही हैं। ठीक है, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। इन विशेषण शब्दों में कुछ शब्द निश्चित संख्या जैसे 40, 25, 15, 3, 1 निश्चित संख्यावाचक हैं तथा कुछ अनिश्चित संख्यावाचक। विशेषों की संख्यावाचक विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित के बारे में पहले हम जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, बस में 12 यात्री बैठे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं और बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं तथा जिन वस्तुओं को नापा जा सकता है उनका परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अतः दोनों विशेषणों में यही अंतर है कि एक गणनीय है तो दूसरा नापतोल संबंधी। जैसे मेरे बस्ते में 5 पेंसिलें हैं, संख्यावाचक। माँ ने 4 किलो चीनी मंगाई, परिमाणवाचक। कुछ पुस्तकें बस्ते में रखी हैं, संख्यावाचक। कुछ किलो दाल चाहिए, परिमाणवाचक। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। मेरा भाई विजयी हुआ, ये फल बहुत मीठा है। ये लोग कब से खड़े हैं, वह मकान बिक गया। उपरोक्त वाक्यों में मेरा, ये, यह, वह ऐसे पद हैं जो सर्वनाम होते हुए भी भाई, लोग, फल, मकान संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी पद सार्वनामिक विशेषण हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं क्योंकि ये पद संज्ञाओं अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण की पहचान निम्न प्रकार से की जा सकती है। बात की अनिश्चितता से, जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है। प्रश्नवाचक पद के माध्यम से, जैसे किस लड़के ने तुम्हें मारा। संबंध सूचक पद के माध्यम से, जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक तुम्हारी है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, सर्वनाम। वे जा रहे हैं, सर्वनाम। यह पुस्तक मेरी है, सार्वनामिक विशेषण। वे लड़के जा रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब आता है प्रविशेषण। विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है परंतु कुछ शब्द विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के कारण प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10वीं कक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला। बहुत बड़ा घर मुझे पसंद है। घोर परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है। मुझे बहुत अधिक भूख लगी है। इन सभी वाक्यों में बहुत, घोर शब्द अच्छा, बड़ा, परिश्रमी तथा अधिक विशेषणों की विशेषता को और अधिक बढ़ा रहे हैं, है ना। अतः ये प्रविशेषण है। विशेषणों की अवस्थाएं। प्रत्येक वस्तु व्यक्ति की अपनी एक खूबी विशेषता होती है। उस खूबी या विशेषता की वजह से ही उनकी अपनी अलग अलग पहचान बनती है। ये विशेषता किसी वस्तु, व्यक्ति में सामान्य होती है तो किसी में ज्यादा और किसी में सबसे ज्यादा। इसी तुलना के आधार पर विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था
इसमें किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है, श्रेष्ठ अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था, इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। जैसे चीता शेर से तेज दौड़ता है, राम श्याम से लंबा है। उत्तमावस्था, इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है और चीता सबसे तेज दौड़ता है। उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है उसमें, ठीक है। तो तीव्र तीव्रतर, शेष शेषतर, सुंदर सुंदरतर, कम कमतर। तो कई बार इस अवस्था में विशेषण शब्द के साथ कर प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे महिमा हर कार्य में श्रेय से बढ़कर है, तो उनका दोनों का कंपैरिजन हो गया, उसमें तुलना हो गई। उत्तमावस्था में विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग करके भी किसी को अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे लता मंगेशकर सबसे अच्छा गाती है। विशेषण की 3 अवस्थाओं के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। दीर्घ दीर्घतर, मधुर मधुरतर, कोमल कोमलतर, उच्च उच्चतर, मधु मधुतर। कोमलतम है ना, दीर्घ दीर्घतर, दीर्घतम, मधुरतम, कोमलतम, उच्चतम, मधुतम। उत्कृष्ट उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। दृढ़ दृढ़तर, दृढ़तम। पवित्र पवित्रतर, पवित्रतम। सरल सरलतर, सरलतम। ठीक है। संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। चर्चा चर्चित, पुराण पौराणिक, स्मरण स्मरणीय, गौरव गौरवशाली, चाचा चचेरा। बर बर्फीला, इतिहास ऐतिहासिक। शास्त्र शास्त्रीय, नागर नागरिक, आलस्य आलसी, दिन दहने। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। जो जैसा वह वैसा तू तेरा, कौन कैसा हम हमारा, कुछ कितना। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। पठन पठित, बिकना बिकाऊ, कमाना कमाओ। टिकाऊ टिकना टिकाऊ, बनाना बनावटी, अड़ना अड़ी। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। आगे अगला, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, नीचे निचला, अंदर अंदरूनी, पीछे पिछला। तो आइए दोहराते हैं, हमने इस पाठ में क्या जाना, क्या पढ़ा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण, रूप, संख्या, मात्रा आदि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। वाक्य में गुणवाचक विशेषण की पहचान विशेषण के साथ कैसा कैसी प्रश्न लगाकर उसका उत्तर पाकर की जाती है। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से ही 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से ही 2 प्रकार के होते हैं। अक्सर जातिवाचक संज्ञाओं की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण ही कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की मुख्यतः 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से भी विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।